पीएमएलएन ने तो आपसे क्या कहा है कि आप एक वो ड्रग जो माफिया का सरगना था पैब्लो एस्कोबार, आपकी पार्टी के कहा है कि आपकी जो सोच है और आपकी जो काम है उससे ज़्यादा मुनासिबत रखते हैं और आप लोग एक मई 9 की तरह एक और शुरू कर रहे हैं। आपने सुना सारा जो हमने कहा? देखिए इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा है कि जब उन्होंने पैब्लो एस्कोबार की बात की है तो अगर हम उसकी लाइफ पढ़ लेते हैं कि जिस तरीके से था, तो उसमें मुझे ज़्यादा मुशाबत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बनती है, क्योंकि वो बेसिकली उसकी जितनी भी वेल्थ थी वो सारी गलत तरीक़ों से आई थी। नंबर 2, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कोई ग्रेजुएशन नहीं की थी। और इमरान खान भी हमेशा यही कहता है, एक तो ये अनपढ़ है, ऊपर से ये लोग कोशिश भी नहीं करते। तीसरा ये था कि वो भी 1981 में 82 में गालिबन उसी 82 में गालिबन उसी टाइम पे वो भी पॉलिटिक्स में आया था जिस टाइम पे ये आए थे। तो और इनको ऑलरेडी लोग सिसिलियन माफिया की बात कर रहे थे, तो सिसिलियन माफिया बेसिकली ये सारे एक ही वक्त के सारे हर जगह पे उस लिहाज से थे। हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए इन लोगों ने जिस चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहे थे ना, जो असल चीज़ जिससे ये सारा जो एरप्ट हुआ है वो उस कमिश्नर की बात हुई थी। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ये कहते हैं कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन से डायरेक्टली। कितनी तस्वीरें ऐसी हैं जहां पे वो कमिश्नर जो था वो जाके इलेक्शन के जो प्रोसेस हो रहा था वहां पे जो आरओज बैठे हुए थे, वहां पे जो बाकी लोग बैठे थे, वो जाके उनको देख रहा था। नंबर 2, मैं एज एन आरओ हूं, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, मुझे बता दिया गया है कि अब मैं हवाले हो गया हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले, फेयर इनफ। लेकिन ये मत भूलिए कि मैं एज डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर में स्टिल कमिश्नर के अंडर आता हूं। मेरी एक जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, मेरी प्रमोशन कमिश्नर की वजह से है, मेरा हर एक काम कमिश्नर की वजह से। और ये वो कमिश्नर है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कनेक्ट करती है। और उसके बाद मैं बड़ा बेवकूफ हूंगा कि मैं एक ऐसी बात कर लूं कि जिसके बाद मुझे पता है कि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी, मुझे प्रूव करने वाले आएंगे। और जब वो कहते हैं ना कि इन लोगों ने ये सारी चीजें वो जो लिंक कर रहे थे कि वो करो, देखिए जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो मैं पहले से ही सब लोगों को बुलाऊंगा कि मैं तैयार हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उसमें अगर प्रेस वाले आ रहे हैं तो मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, सबको पता चल रहा है। सेनेटर साहब, सवाल तो कुछ और है, क्योंकि उन्होंने सवाल ये कि उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो हैं आपने आरओज वगैरह की तस्वीर सोशल मीडिया पे लगाई हैं, उनकी फैमिलीज की लगाई हैं, और इसका मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि उससे उनकी फैमिलीज की और आरओज की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ती है। उन्होंने तो ये कहा है, इसकी जरा मुझे वजाहत कीजिए। देखिए सबसे पहले बात यह है कि अगर जनरली देखा जाए तो इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर जनरली देखा जाए तो किसी के घर में घुस के उसकी माँ बहनों को उठाना नहीं चाहिए। अगर जनरली देखा जाए तो किसी की चादर और चार दीवारी की पामाली नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकली भी आप कह रहे हैं? मैं दोनों में बात करूं ना, मैं मतलब मैं सिर्फ इस रिकमेंड के अलावा मैं वो भी कह रहा हूं जो इन लोगों ने किया है, जो इनकी हुकूमत में इनके अंडर हो रहा था और आज भी हो रहा है। आज भी लोगों को उठाया जा रहा है, आज भी उनकी अगर वो बंदा नहीं मिलता तो उसके घर में घुस के उसकी वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, पीएमएलएन तो नहीं है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। हर वो चीज जो पीएमएलएन कर रही थी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उनको देख ले, जिस तरीके से ये आमिर मीर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, वॉज ही लुकिंग लाइक अ केयर टेकर गवर्नमेंट? उसके जो कमेंट्स थे वो अनबायस्ड लग रहे थे आपको? जिस तरीके से वो आधे में छोड़कर चला गया था, वॉज दैट द राइट थिंग टू डू बाय जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट? दैट वाज नॉट लाइक दैट। सो ये कहना कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, फेयर एनफ। आप लोगों सीएम ने तो कहा कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने तो आप बिल्कुल इंक्वायरी करें, आप इंक्वायरी करें। मेरे खिलाफ इंक्वायरी है, मेरा ही जो मुलाजिम है वो मेरे खिलाफ वाली इंक्वायरी को, मेरे खिलाफ जिसने बात की उसको इंक्वायरी करेगा। क्या ये तरीका है इंक्वायरी का? अच्छा, तो जरा स्विच करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फजल चौधरी ज्वाइन हमें करेंगे नाज़रीन, तो उनसे हम इस पर और गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी ये शर्मिला फारूकी साहिबा, ओ आई फॉरगॉट यू आर डॉक्टर शर्मिला फारूकी, आई शुड टेक योर फुल आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि
हमारी तो गवर्नमेंट कम से कम फॉर्म 45 पे खड़ी है, हमारे पास सब प्रूफ है, सब कुछ है, जहां जहां हम जीते। तो फिर क्या हम समझे कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो ये एक्नॉलेज कर रही है कि जो पीटीआई फॉर्म 45 लेकर के कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कि किसी हद तक पीपल्स पार्टी अंडरस्टैंड्स एंड सपोर्ट्स दैट? देखिए जी, ऑफ कोर्स अगर किसी के पास जेन्युइन फॉर्म 45 है तो द राइट फॉरम टू एजुटेट दिस सिचुएशन और दिस पोजीशन इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तो ये क्लेम जिस तरह पीटीआई करती है कि उनके पास फॉर्म 45 है और उसमें वो जीते हुए हैं और फिर फॉर्म 47 के अंदर कोई और रिजल्ट है, तो फिर डेफिनेटली उनको इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए। एंड आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारे केसेस में किया भी है और वो राइट फॉर्म है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी एहतजाज कर रहा है, हारने वाला भी एहतजाज कर रहा है। हम भी एहतजाज कर रहे हैं बहुत सारी सीटों पे, लेकिन हम उस फोरम पे जा रहे हैं जिस फोरम पे हमें कोई रिलीफ मिल सकती है। अब यहाँ पर तो एक अजीब ही माहौल पैदा हो गया है कि हारे आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं, धरना आप सिंध के अंदर दे रहे हैं। एक अजीब ही माहौल है। देखिए, सिस्टम को आगे चलना चाहिए। इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे इलेक्शंस हुए, जैसे भी हुए, लेकिन हो गए। अब आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? आपके पास रेमेडी ये अवेलेबल है कि अगर आपको कहीं पर रिजर्वेशन है, एहतजाज है, तो आप सही फोरम पे जाके उसको एग्जॉस्ट करें। अदालतें भी मौजूद हैं और आला अदलिया भी मौजूद है, सो गो देयर। और ये हमेशा हर इलेक्शन में होता है। मैं तो ये कहूंगी नसीम साहिबा कि अगर 2018 में जब सारी जमातों को सिवाय पीटीआई को ये एतराज था कि आरटीएस बैठ गया, ये भी एक तारीख का हिस्सा है ना कि आरटीएस बैठ गया, उस दौरान क्या हुआ, वो पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। अगर इमरान खान की हुकूमत उस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह थे और इंसाफ की बात करते थे, इन्वेस्टिगेट करवा लेते और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जिम्मेदारान है उसको अकाउंटेबल कर देते, तो आज ये माहौल ना होता कि ईएमएस बैठ जाता। तो इस पाकिस्तान की तारीख में तो हमने यही देखा है कि जी ये इलेक्शंस हो जाते हैं, एहतजाज शिकायत होती है, मुतनाज़ा इलेक्शंस होते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। इमरान खान तहकीकात करवा लेते, वंस एंड फॉर ऑल एक चीज सेटल हो जाती है, लेकिन उन्होंने भी